जय माता की। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हम ज्योतिषाचार्य आज चर्चा करेंगे बच्चों के शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। आज के इस युग में, जो कलयुग का ये युग है, आज की जो गति है और आज की जो परिस्थिति है, बहुत ही फास्ट यानी कि तेज़ गति से सब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और करना भी चाहिए। कंपटीशन का ज़माना है, तो हमें अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी है, किस प्रकार का उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, इस विषय की जानकारी के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आज जब भी मनुष्य का जन्म होता है, यानी कि वो बच्चे का जन्म होता है, उसके साथ ही उसके 9 ग्रहों की कुंडली बन जाती है। उस 9 ग्रहों की कुंडली के आधार पर ये बताना सही हो जाता है कि भविष्य में ये बच्चा जीवन में किस राह पे सफलता को प्राप्त करेगा या सफलता उसके कदम चूमेगी। लेकिन ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे के लिए, शिक्षा के लिए, उनके जीवन की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए या लाइफ कवर के लिए बहुत सारी चीज़ें करके रखते हैं माँ बाप। अच्छी बातें हैं, ये सब करना भी चाहिए, लेकिन ये कभी कभी ये चीज़ें भूल जाते हैं कि उन्हें एक जो जन्म दिया है इस ईश्वर ने इस संसार में आने के लिए, इस संसार में जो आए हैं, कि वो कौन सा कर्म करेंगे, किस क्षेत्र में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होगी या उनका जीवन में जो सपने हैं वो सब साकार हो गए बच्चों के। तो उसके लिए उनकी जन्म जो कुंडली होती है, जो जहाँ पर 9 ग्रह है, वो 9 ग्रह का जो प्लानेट जो चक्र ये जो चलता है, ये हर किसी के जीवन के मनुष्यों में चलता रहता है। तो उसी प्रकार ये बच्चों का भी जीवन है। बच्चों के लिए अगर हम समय अनुसार वो कुंडली को एक अच्छे आचार्य और विद्वान पंडित के पास जाकर ये देख के बता दें कि बच्चे का भविष्य किस प्रकार आगे उज्जवल हो सकता है, तो वो सारी बातें उसमें सामने आ जाती है। तो बच्चे को हमें उसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिसमें उसे सफलता प्राप्त हो। कई बार माँ बाप सोचते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, शिक्षक या कोई सैनिक या कोई बिजनेसमैन बने। अच्छा है, हर मनुष्य का जीवन अलग है, भिन्न है। सबके लिए जीवन में भगवान ने अलग अलग तरह का कर्म के माध्यम से सफलता प्राप्त करने के लिए रास्ते दिए हैं। लेकिन अगर हम समय अनुसार ये बच्चों को ये शिक्षा दे पाते हैं कि जिसे डॉक्टर में सही में डॉक्टर लाइन में आगे सक्सेस होने का एक योग बना हुआ है कुंडली में, तो सही बात है, हमें उसे डॉक्टर की ही शिक्षा दिलवानी चाहिए, ना कि इंजीनियर की। कई बार होता ये है कि लोगों को ये चीज़ों का पता नहीं होता है, उसके बावजूद वो अपनी तरफ से एक जोर लगाते हैं, पढ़ाई की होड़ लगाते हैं और कई बार उसमें नाकाम होते हैं और बच्चा डीमोटिवेटेड हो जाता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आप ग्रहों की जो कुंडली में परिस्थिति है, अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित विद्वान से मिलिए और वो जन्म पत्रिका दिखाइए। वहाँ पे देखिए उनकी ग्रहों की स्थिति क्या बताती है, उन्हें किस दिशा में सफलता प्राप्त होगी, उस दिशा की उन्हें पढ़ाई करवाइए, उस विषय की उन्हें पढ़ाई करवाइए जिस विषय में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। अभी दूसरी बात स्वास्थ्य से संबंधित आती है। छोटी उम्र में ही बच्चों को कईयों को चश्मे लग जाते हैं या स्वास्थ्य वीक रहता है, वो पढ़ने में या बोलने में या खेलने कूदने में पहले से कमज़ोर हो जाता है। तो इसके पीछे भी वो हमारे वही ग्रह होते हैं जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। ये ग्रह हमें सपोर्ट करेंगे अगर आप समय अनुसार इन सब चीज़ों को पहले आप अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित विद्वान से मिलके उन बातों का सल्यूशन उनसे लेंगे। अभी होता ये है कि हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा अच्छा करे, हर क्षेत्र में अच्छा करे, लेकिन वो अच्छा सब बच्चे तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, अगर आप बच्चे की जन्म कुंडली समय अनुसार दिखाते हैं, ये हम यकीनन कहते हैं उसका जो भविष्य है वो पहले से निर्धारित है, क्योंकि प्रारब्ध जो पूर्व जन्म संचित कर्म है, उस कर्म इस जीवन में उस कर्म का वो सब अपना जीवन जीने के लिए आया हुआ है। तो अपना जीवन वो जिएगा, लेकिन वो तभी जिएगा अगर आप उसको सपोर्ट करोगे। आप सपोर्ट करते हैं, माँ बाप है, ये उनका फ़र्ज़ है और हर माँ बाप यही चाहता है उनका बच्चा अच्छा ही करेगा।
लेकिन वक्त अनुसार कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि बच्चे की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है या घर गृहस्थी के हालात ऐसे बन जाते हैं कि बच्चा वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे भी यही हमारे नवग्रहों का कारण होता है, दूसरा कोई इसके पीछे कोई और मूल तत्व या मूल कोई कारण दूसरा होता नहीं है। तो मैं आपसे यही विनती चाहूँगा, आपसे यही विनती करना चाहूँगा या प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आप अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें, ताकि आपके बच्चे के भविष्य में शिक्षा से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। जीवन अनमोल है। नवग्रहों की परिस्थिति आपके हर बच्चे का भविष्य जानने में या बताने में एकदम सक्षम है। कहीं भी किसी प्रकार का आपको इसमें दुविधा नहीं रखनी चाहिए। जीवन में बहुत सारी परेशानियां तो आती ही हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ों से हम भी विमुख क्यों रहे। हमें विमुख नहीं होना चाहिए। हमें ये सब जानकारी अपने बच्चों के लिए किसी न किसी माध्यम से, या शास्त्री हो, आचार्य हो, वैदिक ब्राह्मण हो, जिन्हें ये सब चीज़ का ज्ञान है, नवग्रहों की नॉलेज है, आप चाहो तो हमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है, व्हाट्सएप का ये नंबर है। आप कॉल करके हम आपके बच्चे के विषय के पढ़ाई या आपकी उनके स्वास्थ्य के प्रति कितनी जागरूकता है उसके संबंध में कोई जानकारी चाहते हो तो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हो। तो आज के लिए मेरा विषय सिर्फ इतना ही है। सबको माता रानी सुखी रखे, आपके घर परिवार में सदा शांति बनी रहे और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सदा अच्छा रहे। इसी के साथ आज का ये विषय मैं ख़त्म करता हूँ। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आगे आप इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, और आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरा कोई भी नया आने वाला वीडियो आपको इमीडिएट प्राप्त हो सके। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।